नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरजे दिलीप सिंह और आज फिटनेस अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और कहते हैं ना कि ये स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यानी कि अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी बॉडी फिट है तो आप हर काम बेहतर करेंगे। और उसके लिए हमेशा हमें चाहिए होती है एक डॉक्टर्स की सलाह, एक एक्सपर्ट की सलाह जो हमें बेहतर गाइड कर सके कि हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत है। हमें अच्छी नींद की ज़रूरत है, बॉडी पोस्चर सही होने की ज़रूरत है। हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, वहाँ पे इंजरीज़ होती हैं, हम लापरवाही करते हैं, उसका इलाज नहीं करवाते हैं और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, मेजर हो जाती है। उसके बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि काश हमने ये पहले से सोचा होता तो आज ये हमें नहीं करना पड़ता। तो आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पूजा, जो आपको बताएंगी कि आपकी बॉडी के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपका रूटीन होना चाहिए, क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, कैसे आपको एक्सरसाइज करना है, किस तरह से आपको अपने शरीर को, अपनी बॉडी को फिट रखना है। तो डॉक्टर पूजा, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hello, yeah, thank you so much for having me. तो सवाल पहला ये है डॉक्टर पूजा कि हम अक्सर स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वहाँ पे हमें इंजरीज हो जाती हैं और हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं, फिर वो बढ़ जाती है। Correct. तो उसके लिए हम देखते हैं कि लापरवाही करते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा आप गाइड करें कि क्या ज़रूरी है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह क्वेश्चन फ्रेम किया गया इट्स वंडरफुल बिकॉज अक्सर लोग पूछते हैं हाउ टू अवॉइड इंजरीज। आई नो देर इज अ वे बट देन सम थिंग्स आर अनफॉर्चुनेट। कुछ चीज़ें हम बोलते हैं ना ये होता ही है, आप कितना भी कर लो, स्पेशली विद स्पोर्ट्समैन यू नो। अभी अगर मैं बोलूँगी आप एक प्रायर वार्म अप करो, स्ट्रेचेस करो, एक्सरसाइज करो, ये तो हर एक एथलीट का एक बिल्डअप है। यू आर लाइक टीचिंग टू द सन। वो ऑलरेडी ये सब करते हैं, बट जैसे आपने एक सेकेंड हाफ बोला क्वेश्चन का, विच इज द लैटर वेयर यू से हम इसको फिर व्हेन वी यू नो हाउ वी एड्रेस द इंजरी, हम इंजरी हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे। सो फर्स्टली पहली बात तो जब भी इंजरी हो, वेदर ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड हो, एक आम इंसान को भी हो, सो आपको उसे डिले नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहा एज सुन एज पॉसिबल आपको उसको एड्रेस करना है, आपको जानना है। अक्सर लोगों में, ह्यूमन बीइंग्स में एक मैंने देखा एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है एक्सट्रीम। एक तो होता है कुछ लोग जो कि सोचते हैं कि अरे मुझे तकलीफ हो गई, फिर एक एक्सट्रीम के लोग हैं जो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो भी बोलते हैं अरे नहीं यू नो वो चाहे वो मेंटल हो या वो फिजिकल हो, मैं यहाँ दोनों कवर करूंगी। सो इवन इफ यू गोइंग थ्रू समथिंग इन लाइफ, सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि अरे ये प्रॉब्लम है, हमें ये तकलीफ है, यू नो मुझे ये बैक इंजरी हो गई है, मेरा ये बैक स्पैज्म हो गया है। अब सेकंड होता है उसको एड्रेस करना, जैसे आपने बोला। सो एग्जांपल आपको एक इंजरी हो गई, मैं एग्जांपल बैक की ले रही हूँ। अक्सर ऐसे होता है कि एक इंजरी लो बैक पे हो रही है, बट विद टाइम आप देखोगे उसके सिम्टम्स ज्यादा पैरों में नजर आते हैं, वीकनेस, नमनेस, कभी कभी अगर नर्व्स इन्वॉल्व हो गए तो टिंगलिंग बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि यू नो मूंगी आ रही है। तो हमें लगता है हमारे पैर में कुछ प्रॉब्लम है, मैंने कुछ गलत खा लिया, यू नो, बट ओरिजिनेट वो बैक पे हुआ है। और अक्सर मेरे पेशेंट्स के साथ मैं देखती हूँ, एंड जब हम हिस्ट्री में जाते हैं, बिकॉज जैसे आपने बोला उनको याद भी नहीं होगा कि 2 साल 1 साल पहले वो कभी गिर गए थे। कभी कभी हिस्ट्री बहुत पुरानी होती है एंड डेफिनेटली वो रिलेटेड होती है। अब वो हर बॉडी अलग है। समझो फॉर एग्जाम्पल आरजे आप कभी यू नो एक इनकाउंटर किए, लाइक गॉड फॉरबिडन कभी कुछ हुआ, आपने तुरंत एड्रेस किया, आपने तुरंत ट्रीटमेंट ली, हमने उसको सॉल्व किया। आप क्या कर रहे हो, सेकेंडरी प्रॉब्लम्स को डिले कर रहे हो, आप उस प्रॉब्लम को डीप होने से डिले कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ डेंटल हेल्थ का, जनरली यू नो टॉकिंग अबाउट डेंटिस्ट बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ डेंटिस्ट फ्रेंड्स आल्सो। सो डेंटल में कैसे हम सेम करते हैं, हम अवॉइड करते हैं कैविटी को, फिर वो कैविटी इतना बढ़ जाता है। अगर आपको लेवल्स पता हो तो आप एक नॉर्मल यू नो एक फिलिंग और रूट कनाल नहीं, सीधा एक्सट्रैक्शन। सेम थिंग कम्स विद बॉडी। अगर आप उसको इतना कैविटी और खराब होने दोगे नर्व्स तक जाने तक कि अल्टीमेटली एनी डॉक्टर, देन आप डॉक्टर को ब्लेम करके गलत नहीं, इट्स वेरी रॉन्ग। हम डॉक्टर को हम बोलते हैं अरे इसके पास, ये डॉक्टर के पास जाएंगे, इसे बोलता है सर्जरी कराने। आप उस लेवल तक अपने आप को लेके जा रहे हो कि वो आपको सोल्यूशन सर्जरी देंगे, लाइक रिमूवल और चेंजिंग। आजकल नी के टीके दैट इज रिप्लेसमेंट्स बहुत बढ़ गए। क्यों? लाइक आजकल मैं देख रही हूँ आई ट्रीट पेशेंट्स हुआ 50s, अर्ली 50s, उनका रिप्लेसमेंट हो रहा है, विच इज लाइक टू अर्ली। रीजन यही है कि हम
जब ख्याल रखना है उसका तब नहीं रख रहे। तो जैसे आपने बोला स्पोर्ट्स इंजरी भी सबसे पहली बात है, कोई भी इंजरी ट्रीटेबल है, मैं तो ये मानती हूँ और मैंने किया भी है। हमने इवन ग्रेड 2 ग्रेड 3 टेंडन हो गया, मसल इंजरीज ट्राई किया है अवॉइड करने सर्जरी एट द लॉन्गेस्ट, यू नो, बिकॉज वी ऑल बिलीव कि सर्जरी, हम सबको लगता है ना कि ओरिजिनली हम ठीक हो जाए तो यू नो इट्स वेरी गुड, टिल द लिमिट जहाँ हम भी बोलते हैं कि दिस डजंट लुक, यू नो, अभी नहीं लगता है कि ये ठीक होने वाला है, यू विल हैव टू गेट अ सर्जरी डन। जैसे आपका सवाल था, सो कमिंग बैक टू इट, यू नो, गिविंग इट एन ओवर थिंग कि आप जब भी कुछ प्रॉब्लम हो, सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट कीजिए मेंटली कि ये मुझे हुआ है, उसको एड्रेस कीजिए और जो भी उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, फिजियो है, उससे उसकी ट्रीटमेंट कराइए। सो या सुपर्ब। तो जो डॉक्टर पूजा ने आपको बताया उस पर आप गौर करिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम लापरवाही करते हैं, हम ज़्यादा इसको इग्नोर करते हैं, तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है पूजा कि जो आजकल हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं जिम में, और आजकल एक देखा गया है, वीडियोस काफ़ी आ रही हैं और कई केसेस आए हैं कि जिम के बाद अक्सर कार्डियक अरेस्ट होता है और लोगों की डेथ हो रही है। तो ये क्या रीज़न है, किस वजह से हो रहे हैं और इसको क्योर कैसे किया जाएगा? दैट्स अगेन अ वेरी सेंसिटिव एंड ऑफ कोर्स मैं इसलिए ये रिएक्शन दे रही हूँ कि ये मैं अक्सर सुन रही हूँ इन द बिजनेस, स्पेशली विद पीपल जिनको हेल्थ का ख्याल नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आरजे को जानती हूँ, वो काफ़ी पता नहीं, पीपल नो ही रियली वर्क्स आउट एंड ऑल, तो ही नोज व्हाट आई एम सेइंग। हमारे पास लोग आके लिटरली बोलते हैं कि यू नो ये तुम्हारे कसरत करने वाले तो मर ही रहे हैं, उससे तो अच्छा मैं खा पी के बिना कुछ किए मर जाऊँ। आई थिंक वी हैव हर्ड दिस। सो इट्स अ कंप्लीट मिथ। आप एक अलग दुनिया में रह रहे हो या आप एक डिनाइल फेस में हो। कसरत से कभी कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती। नाउ कमिंग टू जिम डेथ्स, नाउ दैट्स अ गुड पॉइंट। सी देयर इज नथिंग अगेंस्ट जिम, कोई भी वर्कआउट सही है एज लॉन्ग एज आप अपनी बॉडी को वो लेवल पे वर्कआउट कर रहे हो जिसके लिए वो बना है। मेरा ये पॉइंट है। अब हर कोई एक यू नो 10 LBS या यू नो 15 फर्स्ट डे उठाकर तो कसरत नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट मैं जिस पे आ रही हूँ वो है लाइफस्टाइल। हर इंसान का लाइफस्टाइल अलग है। बिल्कुल। वो इंसान इफ यू हम यूजुअली यू नो लुक अप टू स्टार्स और सेलिब्रिटीज इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया, क्योंकि दे पोस्ट यू नो देयर डेली रूटीन, बट आप वो नहीं देख सकते। शायद आप सोचोगे अरे मैं आज जाता हूँ, आज ना टाइगर श्रॉफ नहीं डाला, मैं आज ये करने वाला हूँ। एब्सोल्युटली रॉन्ग। नंबर 2, आप कोई ट्रेनर को ले लेते हो। सो आई हैव सीन द ट्रेनर ऑल्सो, यहाँ पे मैं एक पॉइंट डालना चाहती हूँ, whoever, so मतलब मैं किसी को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, द ट्रेनर ऑल्सो हैज टू गो स्लो विथ द पीपल अराउंड, ऑलराइट, बिकॉज एक आपके पास बंदा आया है, चाहे वो आपसे 1 महीने का आपके साथ जिम का उसने लिया है, 6 महीने का या साल भर का, एवरीथिंग हैज टू बी ग्रेजुअल। आई डोंट नो ये नॉलेज कितना हर जिम में है। मैं जिम की बात इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जिम का ही खबर बाहर आता है। सो you the gym people and the trainers have to be that trained and experienced कि आपको पता होना चाहिए कि बंदे का लाइफस्टाइल क्या है, इस बंदे का खाना पीना, ना पीने पे आते हैं, सोना, स्लीप अगेन। आजकल स्लीप इज बिकम लाइक द मेजर प्रॉब्लम। अगर आप बोलो रिकवरी आप नहीं ले रहे हैं, आप सुबह 6 बजे जाके वर्कआउट कर रहे हैं, वहां से आप जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, आप अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहे हैं, अगर आपको घर संभालना है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लेडी ऑल्सो, एवरीवन, देयर इज नो जेंडर बाइस, और घर आके आप सो नहीं रहे हैं, आप 2 या 3 घंटे का स्लीप ले रहे हो और आपको लग रहा है आपका बॉडी आपको जवाब नहीं देगा, आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। स्लीप एक बड़ा मोड है रिकवरी का, मैं बार बार बोल रही हूँ। और आपको हफ्ते में ऐसा बोला जाता है आप जितना वर्कआउट करते हो उससे थोड़ा ज्यादा आपको रेस्ट लेना है। यू मस्ट बी नोइंग व्हाट आई एम सेइंग, ओके, बट वो तो होता ही नहीं है। चलो वो पॉसिबल नहीं है, पर स्लीप अगर आप लोगे तो पॉसिबल है। तो अगर आप 7 से 8 घंटा सो रहे हो तो आप डेफिनेटली वर्कआउट जो कर रहे हो उससे ज्यादा आप आराम ले रहे हो। लेकिन कुछ लोग ना 10 से 12 घंटे सो जाते हैं और कोई काम नहीं करते। अब कमिंग टू दैट पॉइंट ऑल्सो, और फिर भी थके हुए रहते हैं, राइट? हाँ, अभी वहां पे भी इट्स अ साइन ऑफ समथिंग्स रॉन्ग इन योर सिस्टम। आपके वाइटामिन्स लेवल, जो वाइटल विटामिन्स है, और दैट्स अ डिटेल टॉपिक, उस पर हम अलग से बात करेंगे, वेयर D3 कम्स, अगेन एक्सपोजर ऑफ सन, ईटिंग वेल। नंबर 2 टॉपिक, जैसे आपने, मैं कार्डियक अरेस्ट की बात कर रही हूँ, यही है कि आप क्या खा रहे पी रहे। कुछ खाने इतने टॉक्सिक है कि आपको नींद नहीं आती है। नंबर
सबसे पहला ऑब्जेक्ट उसमें से है कैफीन, बिकॉज आई थिंक मैं भी कॉफी लवर हूँ, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है. जो वर्कआउट करते हैं यूजुअली दे गो फॉर अ लॉट ऑफ कैफीन. You need to regulate how much caffeine is going in your body. That again regulates your heart and lot of circulatory objects. You know, whether it's potassium, calcium, जो आपके मसल्स में you need to release cytokines, जो आपको ज़रूरी है आपके मसल एक्टिविटी के लिए. तो वो थोड़ा डिटेल मेडिकल चला जाएगा, बट सिंपल लैंग्वेज में कोई भी चीज हद से ज्यादा, लाइक लोग कैफीन पे तो जिंदा है. आई नो पीपल एंड आई सी इंटरव्यू स्टार्स के भी. सी देयर इज नथिंग अगेंस्ट एनीवन, सबका अपना लाइफस्टाइल है. आप बोलते रहोगे अरे वो बंदा तो दिन में 5 कॉफी पीता है, वो ठीक है. हाँ, और जो लड़कियां जो डेट पे जा रही हैं कॉफी पे, उनको भी तो वो उनका बॉडी है और आपको नहीं पता है वो किस तरह जवाब देगी. अभी नंबर 3 मेजर पॉइंट है स्ट्रेस. आप मुझे बता दो, आप दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड्स के वाइटामिन्स ले लीजिए, आप वर्कआउट कर लीजिए, आप बेस्ट खाना भी खा लीजिए, बट अगर आपको पता नहीं आपका स्ट्रेस कैसे मैनेज हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली वो कहीं तो दिखेगा ना. ये सब पार्ट भी इम्पोर्टेंट है. अच्छा, इसमें क्या जो हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, क्या ये भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए? डेफिनेटली हर एक चीज़ का मैं वही बता रही हूँ, कोई चीज़ बुरी नहीं है. अगर आप मुझे बोलोगे एक ब्रांड है ये प्रोटीन का, ये बहुत ये तो मुझे ज़रूरी है. स्पेशली वेजिटेरियंस मुझे बोलते हैं मेरे क्लाइंट्स की वी डोंट ईट नॉन वेज स्टफ, सो हम कहाँ से B12 या मसल बनाए प्रोटीन, तो वो लेते. सी एवरीथिंग इन इट्स लिमिट इज ओके, हर एक की ये है. बट अगर आप मुझे बना दोगे कि उस पर क्लियरली लिखा रहता है हर एक प्रोटीन, इस पे मैं इसलिए हंस रही हूँ कि लोग वो भी नहीं पढ़ते. वहाँ वो लोग ने बहुत स्मार्टली लिखा है इट्स अ सप्लीमेंट. अ मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट मीन्स विद समथिंग, और दैट डजंट मीन वो आपका मेन फूड है. लोगों ने उसको अपना खाना बना. कितने लोग मुझे बोलते हैं अरे मैडम मैं तो बहुत वजन कम करने के लिए मैं ना एक मेरे को दिया है पाउडर बना के, मैं सिर्फ वही खाती हूँ, वही खाता हूँ, वो मेरा खाना है. इट्स एब्सोल्युटली आप वजन कम कर लोगे शॉर्ट टर्म के लिए, बट आपको जो बोलते हैं ना न्यूट्रिएंट्स आपके बेसिक. और मैं तो बोलती हूँ इंडियन खाना अगर अच्छी तरह से वेल कुक्ड, तेल कम और अच्छे खाने में बनाया जाए, तो इंडियन फूड इज रियली हेल्दी as compared to any kind of Western. I think Western culture इतना आ रहा है इंडिया में. I really don't know why Indians are going the other way round. हमारे पास बहुत बेसिक लोकल खाना है जो हम खाना चाहिए. भाकरी हो गया, सब्जी हो गई, जो हमारे लिमिट में हमें मिलता है, वो अपना पोषण खाना है. प्लस जैसे आप बोल रहे हो आपको प्रोटीन लेना है, कोई मना ही नहीं है, आपको खुद पता चलेगा. ये पॉइंट मुझे बोलना था कि बिफोर एनीवन नोज, अभी जो डेथ्स आ रहे हैं, आई एम 100% श्योर उस इंसान को पता होता है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है. सो एज वी डिस्कस इन द फर्स्ट हाफ अबाउट द इंजरी, अगेन हम एक्सेप्ट नहीं करते. हमें लगता है अरे ये छोटा मोटा है. कुछ तो साइन आता ही है, आपका बॉडी एक साइन देता ही है, एक नहीं कम से कम 2-3, फिर वो एक कुछ बड़ा करता है. चाहे वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो, दैट इज हार्ट अटैक हो, या सेरिब्रल पाल्जी, मतलब एनी काइंड ऑफ पाल्जी नहीं, सेरिब्रल सीवियर अटैक्स वेयर ब्लड ब्रेन में नहीं जाता है, कोई एक झटके में नहीं होता है. सो इट हैज टू बी अ पीरियोडिक. और जैसे मैंने बोला थर्ड पार्ट ऑफ स्ट्रेस, अब यहाँ पे स्ट्रेस प्लेज अ मेजर रोल, हाउ यू मैनेज इट. बिकॉज अगर आप बोलोगे स्ट्रेस सबके लाइफ में, वो तो है, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ आप स्ट्रेस मत लो. स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है इज the main thing. बिल्कुल करेक्ट. तो जो चीज़ें आपको बताई गई उस पर गौर करिए कि जो वर्कआउट आप कर रहे हैं, जो आपका डेली रूटीन है, जो आपके सोने का जो रूटीन है, उसको सही करिए. इवन मैं भी नहीं कर पाता हूँ सही, लेकिन मैं आज से कोशिश करूँगा. कल मुझे अच्छी नींद आई थी तो सच में मैं बहुत अच्छे से सोया हूँ. तो अब मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ. आप भी सोइए, लेकिन लिमिट तक. ठीक है, खाने पीने का ध्यान रखिए. और आगे चलते हैं. एक पेशेंट हैं जिन्होंने हमें कॉल किया था, और उनको हम फिर से एक बार कॉल करके उनसे बात करते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या अभी तक उनको फ़ायदा हुआ या नहीं. हेलो, मैं रेडियो अड्डा से बोल रहा हूँ. शारिक, डॉक्टर पूजा हमारे साथ हैं और आपसे कुछ बात करना चाहती हैं जो आपने ट्रीटमेंट उनसे लिया था उससे रिलेटेड. जी जी. हेलो, हाउ आर यू? Hi, I'm good. Hi, how are you? I'm good. How are you? Yeah. So I think आप पहले इंट्रोडक्शन दीजिए. आप क्या करते हैं, आपका एज क्या है, why did you come and
apart from the physio you came in, I know because you've been one of the most consistent, because why I'm saying कि बहुत ही consistently उन्होंने अपने health को प्रायोरिटी रखा है, बिकॉज वो जिस चीज़ के लिए आए थे वो खुद बताएंगे कि वो कितने सेशंस में ठीक हो गए, बट उन्होंने क्यों कंटिन्यू किया, एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? शारिक, इट्स ऑल ओवर टू यू. Okay, so my name is Sharik. I'm 25 years old. तो मैं आया था एक्चुअली एक शोल्डर इंजरी को लेकर टेंडन में. वो प्रॉब्लम होती है कि मैंने बिना वार्म अप के किसी चीज़ का पुशअप कर लिया था एंड इट गॉट वर्स. ओके. तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि डॉक्टर पूजा के पास था, शी इज अ वेरी गुड फिजियोथेरेपिस्ट. तो मैं गया उनके पास एंड उनको बताया कि मेरी ये हिस्ट्री है. उन्होंने हिस्ट्री सब चेक की एंड देन वी हैव अ थेरेपी. तो ये हुआ कि उनके यहाँ जाने से पहले मेरे ऑब्वियसली इतनी डेवलपमेंट नहीं थी बॉडी में एंड आई यूज्ड टू फील वीकनेस, सब कुछ था. एंड देन उनकी जो थेरेपी थी उससे मेरा रेंज ऑफ मोशन सब बढ़ने लगा. slowly everything started increasing. क्योंकि एक्चुअली जिम जाना पड़ा ही था कि शी टोल्ड मी टू कंटिन्यू जिम, नॉट टू स्टॉप इट, बिकॉज एक्चुअली उनको जानना था कि किस एंगल में प्रॉब्लम हो रही है, किस एंगल में नहीं हो रही है. सो we kept going to gym. I kept attending her sessions weekly, twice, maybe time पे. And within 2 months of physiotherapy, मेरा इंजरी तो पूरी ठीक हो गई थी. Like 99% ठीक हो गई थी इंजरी. क्या बात. And it was finished. But ये था कि मेरा I did everything she told me. उन्होंने मुझे कहा कि आइस करो तो मैंने आइस किया. मैंने कहा कि ये खाना खाओ तो मैंने बोला ये खाना खाया. उन्होंने जो भी कहा वो 2-3 महीने, अभी 4 महीने हो गए, उन्होंने जो भी कहा मुझे करने की, आई डिड एवरीथिंग. आई डिड नॉट लाइक नहीं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. आई डिड एवरीथिंग. शी टोल्ड मी टू टेक हॉट बात लिया. उन्होंने बोला सोना लिया. तो एवरीथिंग व्हिच शी सेड आई फॉलोड इट प्रॉपर्ली एंड देन दैट्स हाउ इट गॉट ओवर. एंड उन्होंने फिर मेरा पोस्टर भी देखा, पोस्टर भी ठीक किया. तो मैं पहले बहुत राउंडेड शोल्डर से मेरे आई टू बी बेंड, मेरी हाइट थोड़ी कम लगती थी नॉर्मली बेंड होने से. अच्छा. तो उनके यहाँ जा के मेरा पोस्टर भी सही हुआ, सब कुछ सही हो गया. आई थिंक जो भी जिम जाता है उन्हें एक बार फिजियोथेरेपी इनके पास जाना चाहिए, क्योंकि मेरे काफी जिम आई बीन डूइंग जिम ऑन एंड ऑफ फॉर 2 to 3 years. लेकिन क्या हुआ कि डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई जिम जाने से. ना मेरी बॉडी बन रही है, कुछ नहीं बन रहा है. तो मैम की वजह से द थेरेपी शी वाज यूजिंग, उसकी वजह से मेरी बॉडी में मासिव चेंज आया, बहुत चेंज आया. आवाज़ हमारी बदल रही है. तो शारिक, ये हमारी टेक्नोलॉजी एक नई आई है. हमने कहा चलो ठीक है, रोबोटिक वॉइस में हम बात करके देखते हैं. तो जो अभी तक आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके लिए ऑल थैंक्स टू डॉक्टर पूजा. और उसके अलावा अगर आप सभी के भी शारिक जैसे, थैंक यू सो मच शारिक. अभी हम आपसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और हम चल रहे हैं आगे. आपकी जो बातें हैं रेडियो अड्डा पे जल्दी से हम उसको पब्लिश करेंगे. आप अपनी बातें, अपने इंटरव्यू सुन सकते हैं. Thank you so much. बाकी लोग भी फायदा उठा सकते हैं उसका. Yes. Thank you so much for your time. Yeah, thank you. Yeah. तो गाइज़, अगर आप भी शारिक जैसे परेशान हैं, अगर आप भी अपने प्रॉब्लम्स को लेके परेशान हैं, शेयर नहीं करते हैं, आपकी बॉडी में कुछ इंजरीज़ हैं जो आप डॉक्टर्स से सलाह नहीं लेते हैं, तो हमारे पास डॉक्टर पूजा हैं. आप दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको फिर से हम रेडियो अड्डा पे लेंगे. Sure. तो अभी चलते हैं आगे. और एक सवाल और है मेरे दिमाग में पूजा, कि अक्सर हम देखते हैं कि हमें सर्वाइकल होता है और हमारा जो लेफ्ट बॉडी पोर्शन है वो नंब हो जाता है या फिर वो काम नहीं करता है. तो हमें डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेज बताते हैं जी. और बहुत टाइम लेता है वो ठीक होने में. और बॉडी पोस्चर एकदम से अजीब फीलिंग आती है, मतलब लगता है कि मेरा बायां अंग पूरा काम ही नहीं कर रहा है. तो ये कैसे होता है, इसको कैसे हम क्योर करते हैं? जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, द वे इट्स पुट अप. अगेन जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं थोड़ा उससे रिलेट करूंगी कि ये सब शुरू पहले यहीं से होता है. जैसे आपने बोला इट स्टार्ट्स एट सर्वाइकल, दैट्स अ गुड पॉइंट. नेक, सर्वाइकल, ये जो एरिया है या शोल्डर तक, ये यहीं पे पेन रहता है. अब जो आपसे सेकंड जो नीचे जा रहा है, विच वी कॉल द रेडिएटिंग पेन और द ट्रांसफर्ड पेन, वो बाद में ही होता है.
वो बिना इसके बेस के नहीं होगा। Okay. सो हम जैसे बोला कि यहीं एड्रेस कर लिया तो पहली बात तो नीचे नहीं जाएगा। सो आप जो बोल रहे हैं इसको जल्दी ट्रीट करने का पहला है कि जब ये फेज में है इसको रिलीज कर लो ना। एक्सरसाइजेस, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। मैं ये मानती हूँ एज वट एवर आई सीन द एक्सपीरियंस एज अ फिजियो ऑल्सो, कि मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ कि कोई एक्सट्रीम पेन में आया। आप इमेजिन कीजिए आपको बहुत पेन है, ओके, और आप मेरे पास आ रहे हैं ये, और मैं आपको बोल रही हूँ चलो हाथ उठाओ, ये डंबल लो और कसरत करो, क्या आप कर पाओगे? एग्जैक्टली, बिकॉज वो गलत भी है, वो ऑलरेडी पेन और प्रेशर में है वो मसल्स। तो पहली बात जरूरी है कि आपके मसल्स और आपके नर्व्स रिलीज हो जाए, रिलैक्स कीजिए। तो उसके कुछ टेक्निक्स हैं जो हम करते हैं, जहाँ पे कपिंग आ जाता है, देयर इज गुआशा टेक्निक्स जहाँ पे रिलीज होते हैं मसल्स। डिफरेंट मशीन्स भी है, सबके अपने अपने टेक्निक है, पर मेरा ये मानना है, जैसे आप पूछ रहे हैं, पहला ट्रीटमेंट होगा कि आप पहले इस एरिया को रिलीज करो, पेशेंट का पेन कम होने दो विदाउट पेन किलर्स। आई रिपीट, पेशेंट का पेन कम होने दो विदाउट पेन किलर्स एंड मसल रिलैक्सेंट्स, जो डायरेक्टली एरिया पे बिल्कुल काम नहीं करता है। ओके, तो आप कितने भी पेन किलर्स ले लो, तब तक के लिए आप ठीक रहोगे, वापस वो पेन शुरू होगा। तो एड्रेस करना, वो मसल को रिलीज करना, और जैसे आप बोल रहे हो नीचे जो वीकनेस हो रही जाता है, वो तो अल्टीमेटली आप जैसे ये रिलीज हो जाएगा अपने आप, वो शांत हो जाएगा। और फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। इसमें देखा गया है कि चक्कर भी आते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, वर्टिगो। तो उसको वर्टिगो बोल देते हैं। एडली देखा जाए तो वर्टिगो के अलग मीन्स है, देयर टाइप्स ऑफ वर्टिगो, बट इसमें अगर आप देखोगे, बहुत अच्छा सवाल है, जैसे आपने बोला, दैट्स अ वेरी नाइस वे पुट अप, जैसे नीचे जाता है वैसे ऊपर भी जाता है। सो वर्टिगो, ऊपर आपका सर्कुलेशन थोड़ा पुअर हो जाता है, बिकॉज आपके नर्व्स और आर्टरीज और मसल्स यहाँ पे पकड़ लिए हैं ड्यू टू स्पैज्म, रीजन और कुछ नहीं है। तो जैसे आप इसको धीरे धीरे रिलीज करते हैं, धीरे मतलब डिपेंडिंग ऑन एज, अ पर्सन इज डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हर एक चीज को देखा जाता है। यंग पेशेंट है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऑफ कोर्स हीलिंग इंपॉर्टेंट है, ये सब हीलिंग है, वी आर डूइंग हीलिंग, वी आर जस्ट हेल्पिंग द बॉडी। तो जैसे आपने बोला, उससे आपका चक्कर और ये सारा भी रिलीज होगा, प्लस एक्सरसाइजेस ऑफ कोर्स। ओके, अगर जैसे कि वो घर में है और ज़्यादा वर्कलोड है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, और टाइम टू टाइम फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं दिखा पा रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, मैं तो यही बोलूँगी, पहली बात तो एक्सरसाइज नहीं करना, सी फिजियो नहीं कराना। अगर आप नॉर्मल है तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई कांट गो कॉन्ट्ररी, आपको उसको करना ही है, आपको खुद को वक्त देना है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर पूजा, स्टूडियो में आने के लिए, और रेडियो अड्डा के साथ ऐसे जुड़े रहिए। और फिटनेस अड्डा में अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो, हमें शेयर कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम डॉक्टर पूजा तक वो शेयर कर देंगे। जी, थैंक यू। ओके, बाय बाय।